पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। इस बार हम लोग छांदोग्य उपनिषद गंभीर विषय में हैं। केवल स्वाध्याय की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, साधना की दृष्टि से पढ़ना है। जब हम वेद का स्वाध्याय करते हैं तो वेद की ऋचाएँ हमारे चित्त में आके बैठ जाएं, हमारी दिनचर्या में वैसी घटना हो जावे, इसलिए हम उपनिषद का श्रवण करते हैं। पहले के पूर्व काल में साधक को ज़्यादा उपनिषद नहीं सुनाया जाता था। जो गुरु होते थे कर्मयोग की साधना कराते थे, सेवा कराया, उपासना भक्ति कराया। सारी साधना के बाद में बिल्कुल अंत में जब देख लेते हैं कि बच्चा अब जाने वाला है आश्रम से, तब आखिर में अपनी शाखा का एक उपनिषद पढ़ा दिया जाता था। अपनी शाखा का आचार्य एक उपनिषद सुना देते थे और उसी से ही वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता था और अपनी समावर्तन संस्कार करके फिर अपना आगे उसका गुरुकुल चल पड़ता था। इसका नाम पड़ता था वेद में शाखा। लेकिन समय के साथ में अब हमारे भीतर उतनी पात्रता नहीं है इस ज्ञान को धारण करने के लिए। उतना हम सेवा की भावना से नहीं कर पाते, उतना हमारे भीतर उपासना का बल नहीं है, श्रद्धा का उतना भीतर पुट नहीं है। इसका परिणाम कि हम 10 उपनिषद पढ़ें, 11 उपनिषद पढ़ें, तो भी शायद उतना चित्त में बात नहीं बैठती। यह जो उपनिषद है सामवेद का है। हमारे यहाँ जैसे 4 वेद हैं, सब लोग जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के आचार्य हुए पैल ऋषि, सामवेद के प्रथम आचार्य हुए महर्षि जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के आचार्य हुए वैशंपायन ऋषि, अथर्ववेद के आचार्य हुए सुमंतु और इतिहास और पुराण के आचार्य हुए जिनका नाम था लोमहर्षण। कहीं कहीं पर रोमहर्षण और कहीं कहीं पर लोमहर्षण, दोनों शब्द प्रयोग है। पद नाम उनका रखा गया सूत। इस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी ने विभाग किया। भगवान वेदव्यास जी का जो जन्मस्थली है कालिंदी तटे, जमुना जी के तट पर पराशर और सत्यवती के माध्यम से प्रकट हुए। आज के समय में उसका नाम है कालपी, झांसी के पास में। चूँकि अभी मैं होके आया हूँ इसलिए मुझको चित्त में बैठा हुआ है। उसका नाम है कालपी। भगवान वेदव्यास जी का वो प्राकट्य स्थल है। वहीं पर से अपना सारी साधना आगे किया और भगवान व्यास जी ने इस प्रकार से वेदों का संकलन किया, 4 भाग में उसको विभक्त किया। यह वेद पर कई महापुरुषों के भाष्य हैं, कई महापुरुषों के भाष्य हैं, जिसमें एक आचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य शेषपाणी जी महाराज, उनका प्रसिद्ध भाष्य हुआ। एक उदयन हुए आचार्य उदयन, उनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध हुआ। एक उवट्ट हुए, उनका भाष्य प्रसिद्ध हुआ।
एक सायण मुनि हुए, उनका भाष्य प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से वेद पर कई कई आचार्यों के भाष्य हैं, अभी भी उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो सायण जी का भाष्य बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारे वेदों पर। वेद शब्द की जब व्याख्या किया तो वेद एक धातु है, विद धातु, उससे 4 अर्थ में ये शब्द बनता है वेद। उसके मुख्यतः 4 अर्थ निकाले गए हैं। पहला अर्थ किया वेद विचारणे, जैसे एक ही धातु के कई कई अर्थ होते हैं। हाँ, तो वेद विचारणे पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ किया वेद ज्ञाने। तीसरा अर्थ किया वेद लाभे, एक ही धातु के सब अर्थ हैं। और चौथा अर्थ किया वेद सत्तायाम। ये 4 अर्थ में ये धातु हमारी विद धातु प्रयुक्त होती है 4 अर्थ में, और इसके चारों के माध्यम से अर्थ निकाला गया। सबसे पहला जो भाव निकाला वेद का, वेद विचारणे, पहला अर्थ किया। वेद हमको विचार के मार्ग पर लगाता है, वेद हमको विचार के लिए आगे बढ़ाता है। जैसे आज हम हैं वैसे ठीक नहीं, थोड़ा विचार करें, थोड़ा और सोचें और चिंतन करें, विशेष रूप से विचार करें। किस चीज़ का विचार करें? अपने आत्मा का, जगत का, सृष्टि का, कर्म का, योग का विचार करें। ये पहला अर्थ है वेद विचारने। दूसरा अर्थ जो किया विद ज्ञाने, लगभग सबका अर्थ समान होएगा। विद ज्ञाने में आत्मज्ञान की प्रमुखता हो गई। वेद हमको आत्मज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान के अर्थ में है। वेद हमको सृष्टि के सारे तत्व का, रहस्य का ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए इसका है वेद ज्ञाने। तीसरा अर्थ किया इसका विद लाभे। विद लाभे, भगवान भाष्यकार इस पर बहुत प्रसन्न हो गए, इस भाष्य पर, इस टीका पर। विद लाभे, तो उन्होंने कहा जिस शास्त्र के श्रवण से, जिसके बताए हुए मार्ग के अनुष्ठान करने से हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की लाभ होवे, चारों की प्राप्ति होवे, उसका नाम है वेद। तो भगवान भाष्यकार इस परिभाषा से बहुत प्रसन्न है। विद लाभे, लाभ होवे, धर्म का भी पता लगता है, अर्थ का भी लाभ होता है, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ोगे लगातार हमारे उपनिषद में, वेद को तो जाने दो, उपनिषद में भी बार बार आएगा कि जो ऐसा स्वाध्याय करता है, जो इसका श्रवण साधन करता है, उसको अन्न बहुत प्राप्त होगा, उसको पशु बहुत प्राप्त होंगे, उसके गाय, घोड़े, स्वर्ण इत्यादि बहुत प्राप्त होगा, उसको कभी कभी दरिद्रता उसके पास, ऐसे बहुत सारे शब्द प्राप्त होंगे, फलश्रुति आप कह लो। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं विद लाभे, जिस शास्त्र के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का लाभ होवे, उसका नाम है वेद। और चौथा जो व्याख्या किया विद सत्तायाम, विद सत्यायाम, सत्ता जिसके कारण सारे जगत की सत्ता है, जो मूल तत्व है उसको प्रतिपादन करना वेद का मूल प्रयोजन है। हम घड़े का प्रतिपादन नहीं करना चाह रहे हैं, घड़े की सत्ता जिसके कारण है उसको हम बताना चाह रहे हैं। हम मनुष्य का प्रतिपादन नहीं करना चाह रहे हैं, मनुष्य की सत्ता जिसके कारण है उसका प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं। इसलिए ये चौथी व्याख्या है विद सत्तायाम, एक एक चीज़ की सत्ता जिसके कारण है वो कौन सा तत्व है। सायण मुनि ने जो भाष्य किया वेद का, उन्होंने कहा वेदांति अनेन धर्मम इति वेदाः। सायण मुनि का भाष्य वेद शब्द की व्याख्या में उन्होंने कहा वेदांति अनेन धर्मम, जिसके द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा धर्म के सारे पाद का ज्ञान हो,
जिसके माध्यम से धर्म के समस्त उसके प्रकल्पों का ज्ञान हो, उसका नाम होता है वेद। ये है हमारे वेद शब्द की एक साधारण सी व्याख्या। वेद में 4 भाग हैं। वेद के 4 भाग हैं। चारों वेद, जैसे चारों वेद के 4 भाग। पहला भाग है, उसका नाम है संहिता भाग, या कह लो मंत्र भाग भी उसको कहीं कहीं कहा जाएगा। दूसरा भाग है ब्राह्मण भाग, तीसरा भाग है आरण्यक भाग, और चौथा भाग है उपनिषद। ये वेद के मुख्य रूप से सारे चारों वेदों के 4 भाग हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता भाग ब्रह्मचारी के लिए बहुत उपयोगी था, याद कर ले। ब्राह्मण भाग गृहस्थ के लिए बहुत उपयोगी था, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर ले। और आरण्यक भाग वानप्रस्थी के लिए बहुत कल्याणकारी था, साधना कर ले। और उपनिषद का भाग सन्यासी के लिए था। वैसे एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। वह श्लोक मेरे मन में आ रहा है सुनाने का। प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं कीर्तिः, चतुर्थे किं करिष्यति। प्रथमे नार्जिता विद्या, आयु के प्रथम काल में, आयु के प्रथम काल में 20 साल तक ब्रह्मचारी के समय में विद्या प्राप्त नहीं किया। उस समय तो खेल कूद में लगे रहे। बालस्तावत क्रीडासक्त। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जिता धनम। द्वितीय अवस्था जब हुई, जुआ अवस्था, उस समय धन तो प्राप्त नहीं किया, मेहनत नहीं किया, जूझे नहीं, जूझ जाते, जुझारू व्यक्तित्व होता, कुछ इकट्ठा कर लेते, बचा लेते। उस समय तो जितना पाया उतना सब भोगो, ख़त्म करो। हाँ, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति। हाँ, तीसरी अवस्था में तपस्या नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, तीर्थ व्रत नहीं किया, जिससे कीर्ति आपकी फैलती, थोड़ी जान श्रुति बाज सत्सर्वा जैसे बन जाते। तीसरी अवस्था में थोड़ा सा ऐसा कर्म नहीं किया जिससे सम्मान थोड़ा आपका बढ़ जाता, कीर्ति मिलती। जब तीनों अवस्थाओं में जो जो करना चाहिए था वो नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति। हाँ, तो चौथी अवस्था में क्या कर लोगे। अब ये मनु स्मृति का श्लोक है। हाँ, मनु स्मृति का ही एक तरीके से श्लोक है। पहली अवस्था में विद्या नहीं प्राप्त की, दूसरी में धन नहीं इकट्ठा किया, सबका तीसरे चल रहा होगा मेरे ख्याल में। हाँ, कुछ लोगों को छोड़ के लगभग सबका तीसरा ही है ज़्यादातर। तीसरे में कीर्ति नहीं प्राप्त किया तो चतुर्थे किम करिष्यति, फिर चौथी अवस्था में क्या कर पाएंगे। तो वेद भगवान के जो 4 विभाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, चारों अवस्थाओं के साथ जोड़ दिया गया। जानकारी के लिए, लगभग बहुत सारे आचार्य लोग वेद के संहिता भाग को ही प्रमाण मानते हैं। वेद का जो संहिता विभाग है, मंत्र भाग है, उसी को वेद कहते हैं। सनातन धर्म के हम लोग पूरे चारों विभाग को मिला करके हम कहते हैं वेद। जैसे कभी कभी सुनते हो कि चारों वेद में 1 लाख मंत्र हैं, तो हम चारों विभाग को मिला करके कहते हैं 1 लाख मंत्र हैं। लेकिन बहुत सारे आचार्य लोग वेद के केवल मंत्र भाग को, संहिता भाग को ही वेद मानते हैं। तो साम वेद का जो संहिता विभाग है, साम वेद के संहिता विभाग में कुल 27 अध्याय हैं। जैसे यजुर्वेद के संहिता विभाग में, यजुर्वेद के संहिता में कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। वैसे ही साम वेद में कुल संहिता में 27 अध्याय हैं और 1875 कुल मंत्र हैं। लगभग इतने पर ही लोगों का भाष्य हैं। आप लोग थोड़ा बहुत जो है ये सब 1875 मंत्र केवल उस साम वेद में मानते हैं, संहिता विभाग में।
चारों विभाग को मान लेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन संहिता विभाग में 27 अध्याय और 1875। लेकिन गायन प्रधान है, साम वेद की ऋचाएँ गाई जा सकती हैं, गान किया जा सकता है। इसी कारण से लगता है अपने समय में, किसी समय में साम वेद की सबसे ज़्यादा शाखाएं थीं। लगभग 1009 शाखाएं साम वेद की थीं, और सबकी नहीं, किसी की 7 शाखाएं, किसी की 8 शाखाएं थीं। शाखा माने अनेक अनेक गुरुकुल में जो आचार्य हैं, आचार्य जब साम वेद की शाखा का पढ़ाने लगे तो हमने कहा वो शाखा हो गई, वो शाखा हो गई। जैसे आप लोग भी 4 बच्चे हों, चारों अलग अलग हो गए तो 4 शाखा हो गई। ऐसे एक ही वेद के अनेक अनेक ऋषि लोग साम वेद को पढ़ाना अपने ऋषियों को शुरू किए, उसका नाम पड़ा शाखा। वर्तमान में आजकल केवल 4 शाखाएं प्रचलित हैं। हाँ, वो हमारी शाखा नहीं है, हमारी शाखा यजुर्वेद की 33 शाखा है। जो हमसे दीक्षित हो गए वो सब के सब यजुर्वेद की 33 शाखा के अंतर्गत आ गए। लेकिन साम वेद की वर्तमान में कुल 4 शाखाएं उपलब्ध हैं, जिसमें पहली शाखा है राणायणी, राणायण इसको कहते हैं राणायण। दूसरी शाखा है कौथुमी, और तीसरी शाखा है जैमिनी, क्योंकि इसके आचार्य जैमिनी ऋषि थे, वहाँ से ये लोग अपने आप को मूल मानते हैं। और चौथी शाखा है तलवकार, हाँ, कहीं कहीं पर तलवलकार या तलवकार। ये 4 शाखाएं वर्तमान में भी साम वेद की हैं। अब इस संहिता का हो गया। हाँ, साम वेद के जो ब्राह्मण विभाग हैं, ब्राह्मण में 8 ब्राह्मण हैं, उसमें कुल 8 विभाग है ब्राह्मण विभाग में। उसमें 25 ब्राह्मण है, षड्विंश ब्राह्मण है, साम विधान है, आर्षे ब्राह्मण है, देवता अध्याय है, उपनिषद ब्राह्मण है, संहिता उपनिषद ब्राह्मण है, और वंश ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण में कुल 8 विभाग हैं सामवेद के, जैसे सामवेद का, संहिता का, ब्राह्मण का। इस ब्राह्मण विभाग में जो एक विभाग हुआ उपनिषद ब्राह्मण है, उसी उपनिषद ब्राह्मण का नाम ही है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, समझना चाहिए। वैसे शाखा है इस जो हम उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं, सामवेद का उपनिषद है, तलवकार शाखा का उपनिषद है, और तलवकार शाखा के अंतर्गत सामवेद के ब्राह्मण विभाग का, उपनिषद ब्राह्मण के विभाग का नाम ही है छांदोग्य उपनिषद। इसमें मुख्य रूप से जो गायन पद्धति होती है, क्योंकि गायन प्रधान है, सामवेद गीत प्रधान है, ऋग्वेद में अनियत छंद है, यजुर्वेद में नियत छंद है, सामवेद गायन प्रधान है, अर्थवेद हमारा अथर्ववेद कामनाओं की पूर्ति का विभाग। तो सामवेद गायन प्रधान होने के कारण इसमें सप्तविध गायन हो सकता है। उसके 7 तरीके हैं गायन के। हाँ, अब नाम सुना देता हूँ, हाँ, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं, केवल नाम याद कर लो। पहला गायन की विद्या का नाम है हिंकार। मुझको लगता है बीतरागानंद ने पढ़ाया होगा। कुत्तों ने मिलकर के एक गीत गाया, भूखे थे तो। पढ़ाया था कि नहीं? नहीं। कुछ श्वान भूखे थे तो मिलकर के उन्होंने गीत गाया, हे इंद्र देवता हमारे लिए अन्न की वर्षा करो, हमको अन्न की प्राप्ति हो। तो जब कुत्ते गायन करेंगे तो हुआ हुआ करेंगे। हाँ, तो एक गायन की पद्धति है हिंकार। नहीं सुना है तो उन्होंने, शुरुआत में ही है, छांदोग्य उपनिषद के प्रारंभ में ही, प्रथम अध्याय में ही सब। दूसरा गायन का जो पद्धति है उसका नाम है प्रस्ताव। कभी आप लोग
संगीत वाले को आप देखो तो कभी आप शास्त्रीय संगीत को देखो तो एक होता है जुगलबंदी। जुगलबंदी 2 गायन वाले होते हैं, तो एक कुछ बोल बजाएगा, फिर चुप हो जाएगा, तो दूसरा बजाएगा। कभी देखोगे ऐसा? हाँ, उसका मतलब क्या हुआ? तो उसको जुगलबंदी में कहते हैं, जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आया तो आपने कहा नमस्ते, तो उसने भी कहा नमस्ते। आपने कहा कैसे हो, तो उसने भी कहा कैसे हो, ठीक हूँ, आप बताओ अपनी बताओ। तो जैसे आप हालचाल पूछते हो तो बात भाषा ना होवे और संगीत में वो बात हो जावे पूरा, उसका नाम है जुगलबंदी। इसीलिए एक उसने सारंगी बजाई, फिर बंद तो तबला बजाया उसने। ध्यान देना, दोनों आपस में एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं संगीत में। वो जुगलबंदी में वो पूरा का पूरा वो दोनों बात कर रहे हैं संगीत में। इस तरीके से तो उसका नाम है प्रस्ताव। वेद में उसको कहा प्रस्ताव। हमने प्रस्ताव किया, चाय पियोगे? उसने कहा है ना। तो पहला है हिंकार, दूसरा है प्रस्ताव, तीसरे का नाम है उद्गीत। उद्गीत नाम बहुत सुना होगा। चौथे का नाम है प्रतिहार, प्रतिहार। पांचवें का नाम है उपद्रव। भाई संगीत में भी कभी कभी उपद्रव होता है, ऐसा मत समझना। तांडव नृत्य, अरे तांडव नृत्य होवे तो सृष्टि का प्रलय हो जावे। और संगीत में उपद्रव ऐसा, महाराज मौका पावे तो दूसरे का तबले फोड़ दे, उसमें क्या उपद्रव। फिर अगला है आदि और अंतिम है निधन। निधन बैजू बावरा में पिक्चर जब बनी तो उसमें जब अंतिम घटना थी, जब उसमें मुकाबला हुआ तानसेन का और बैजू बावरा का, तो उसमें मुकाबले के लिए बुलाए गए पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, अपने समय के अद्वितीय विद्वान संगीत के, क्या कहना, बंगाल के। और उनके सामने जब मुकाबला करने के लिए कहा गया महेंद्र कपूर को, मन्ना डे को, महाराज सब मना कर दिए। ना रफ़ी वगैरह तो हाथ उठा दिए, मुकेश वगैरह, नहीं नहीं, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से मैं नहीं करूँगा। जिसमें वो पत्थर रख दिया जाता है और पत्थर पानी बन के पिघल जाता है। तो एक तरफ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का आवाज़ है वॉइस, और एक तरफ फिर जो है मन्ना डे बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, बहुत मुश्किल से तैयार हुए, डरते डरते। और पहले उनको चरण में माफ़ी मांगा, प्रणाम किया, क्योंकि वहाँ तो फिल्मी बात है। वहाँ पर तानसेन का जो तानपूरा है उसका बजाते बजाते एक तार टूटता है, जो लोग देखे होंगे, तार टूट गया। और तार का टूटना उनकी पराजय हो जाती है, निधन हो गया ना, इसका नाम हो गया निधन। ऐसे ही ये 7 चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं सप्तविध साम। सप्तविध साम, कहीं कहीं पर 2 नहीं लिया जाता, आदि और निधन को छोड़ करके पंचविध कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार से साम में सप्तविध होता है। नारायण, इतना बहुत है, सामवेद की जानकारी बहुत है। हम आते हैं अपने उपनिषद पे। तो सामवेद की तलवकार शाखा में 2 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं, एक केन उपनिषद और एक छांदोग्य। 2 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं। तो एक तरीके से केन उपनिषद सूत्र है और छांदोग्य उपनिषद उसी की व्याख्या है। आप जैसे कहते हैं ना सूत्र भाष्य शैली, दूसरी भाषा में कहूँ तो समझना, जैसे ईशावास्य उपनिषद सूत्र है और बृहदारण्यक उपनिषद उसकी व्याख्या है। ये कई बार आचार्य लोग आपको बताएंगे, क्योंकि दोनों यजुर्वेद का है। तो ऐसे केनोपनिषद बहुत संक्षेप में है, वो सूत्रात्मक है, जहाँ पर शिष्य पूछता है मन कैसे जाता है, क्यों करता है, उत्तर आचार्य देते हैं। और छांदोग्य उपनिषद उसी केनोपनिषद की एक तरीके से व्याख्या है, क्योंकि दोनों एक ही शाखा का उपनिषद है, तलवकार शाखा का ही उपनिषद है। तो छांदोग्य उपनिषद में कुल, इसमें मैंने कल बताया था शाम को, ये जो छांदोग्य या उपनिषद ब्राह्मण है इसमें 10 अध्याय का है। सामवेद का ब्राह्मण में 8 ब्राह्मण हैं,
तो उपनिषद ब्राह्मण में ये 10 अध्याय हैं, तो 10 अध्याय में से 2 अध्याय पूरी तरह से यज्ञ और कर्म का निरूपण करते हैं। तो 2 अध्याय छोड़ करके 8 अध्यायों पर भाष्यकार ने भाष्य लिखा। तो 8 अध्याय को हम कहते हैं छांदोग्य उपनिषद। अब इसमें जो ऋचाएँ हैं वो ऋचाएँ हमको आसानी से समझ में नहीं आ सकती। अब वेद की ऋचाएँ हैं, वेद की ऋचाएँ थोड़ा पढ़ने में भी कठिन होगा। गीता पढ़ना आसान है और कुछ पढ़ना बहुत आसान होगा, लेकिन वेद की ऋचाएँ हैं तो जब हम लोग पढ़ेंगे अभी तो आप लोगों को नए नए शब्द मिलेंगे इसमें और थोड़ा कठिन भी लगेगा, तो जल्दी समझ में नहीं आता। तो उपनिषद वही हमारे लिए प्रमाण हो गए जिनको आचार्यों ने अपने सरल भाषा में हमको समझाया। तो भगवान शंकराचार्य जी ने 8 अध्यायों पर भाष्य किया छांदोग्य उपनिषद पर, तब हमको ये छांदोग्य उपनिषद की बात समझ में आती है। और भगवान भाष्यकार बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, बहुत सरल भाषा में। इनकी भाषा ऐसी है कि सरल से सरल और गहन से गहन। जैसे हिंदी में रहीमदास को कहा गया सतसैया के दोहरे, ऐसे सरल से सरल और गंभीर से गंभीर। तो भगवान भाष्यकार की भाषा भी हमको जल्दी समझ में नहीं आती, तो उसको समझाने के लिए एक आचार्य हुए, नाम पड़ा आनंद गिरी, उन्होंने टीका लिखी और इस प्रकार से तब हमको समझ में कुछ आता है। तो कहते हैं वायु प्राणयो ब्राह्मणाः पाद दृष्टि अध्यासाः पुरस्ताद वर्णिताः। उपासना की 2 विधि होती है, 2 तरीका उपासना का होता है, एक अधिदैवत और एक अध्यात्म। ये है उपासना के 2 तरीके से, एक अधिदैव उपासना और एक अध्यात्म। अधिदैव उपासना जैसे हम जल ले जा कर के और ज़मीन पर चढ़ा दिए, अब वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई देवता है जिसकी तृप्ति के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो अधिदैवत है। सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया या हमने किसी को पत्र पुष्प चढ़ा दिया। तो अधिदैवत में जितनी सृष्टि में लोग हैं उनकी उपासना, और कभी कभी हम अपने इस शरीर के भीतर भी उपासना करने लगते हैं। देखो, हमारे मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, हमारे हाथ का देवता इंद्र है। आप लोग पढ़ते होंगे अयम में हस्तो भगवत्तरः, या हम लोग जो है हाथ में ऐसे यज्ञ के बाद लगा करके और तेजो असि तेजो मयि देहि वीर्यो मंत्र पढ़ करके हमने लगाया। तो उपासना का 2 तरीका होता है, एक अधिदैवत और एक अध्यात्म। अधिदैवत की उपासना में प्राण की उपासना का वर्णन किया और अध्यात्म की उपासना में वायु की उपासना का वर्णन किया। इसलिए कहते हैं वायु प्राणयो, वायु प्राणयो। हाँ, इन दोनों की उपासना का वर्णन पहले कर दिया गया है, लेकिन कहते हैं अथ इदानीम तयो साक्षात ब्रह्मत्वेन उपास्यत्वात्। हाँ, लेकिन अब साधना के मार्ग में ये जो दोनों को बताया, अध्यात्म और अधिदैव, अभी पूरा शुरुआत वाला सब पढ़ेंगे तो विस्तार में समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको सब पढ़ने के लिए दोनों तरीका है। कहो तो शुरू से शुरू कर दूँ फिर। हाँ हाँ, फिर इतने भी ही समझ लो कि उपासना का हमने कल बताया 3 प्रकार की उपासना होती है। एक कर्माबद्ध उपासना, एक प्रतीक उपासना और एक अहंग्रह उपासना। कर्माबद्ध उपासना, कर्म के साथ जुड़ करके जब हम उपासना करते हैं तो उसको कहते हैं कर्मांग उपासना। आप समझिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। जैसे आप परिक्रमा कर रहे हो गोवर्धन जी की, परिक्रमा कर रहे हो और परिक्रमा करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर रहे हो, तो जो आप अब साधना कर रहे हो एक कर्मांग उपासना है, क्योंकि आपके पांव चल भी रहे हैं।
आपके पांव चल रहे हैं और आपका मन भगवान से भी जुड़ा हुआ है, हो गई ना कर्मांग उपासना। हाँ, जब हम भोजन बना रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, जैसे कहते हैं ना काम करते रहो नाम जपते रहो, वो कर्मांग उपासना है आपकी, क्योंकि कर्म भी हो रहा है और साथ ही साथ उपासना भी हो रही है। या जैसे अगर कह सकते हैं तो कहीं मैं सेवा कर रहा हूँ और हमको कुछ नहीं चाहिए, ना स्वार्थ है ना अभिमान है, तब जो साधना हो रही है वो कर्मांग उपासना है। कर्म के साथ मिलकर के वो उपासना हो रही है, तो कर्माबद्ध या कर्मांग उपासना दोनों नाम दिया जाता है। कर्मांग उपासना, जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो कर्मांग उपासना, यज्ञ कर रहे हैं उस समय अमुक देवता को फूल चढ़ाओ, इस देवता को अक्षत चढ़ाओ, यहाँ पर अब ऐसा लाल फूल रखो, यहाँ पर पीला फूल रखो, अब खीर बना कर के लाओ। हमारे एक वेद की पहली ऋचा है, ईशे त्वा शाखाम छिन्नति। हाँ, कौन सा वेद का पहला मंत्र है? जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है। हाँ, कोई बता सकता है ऋग्वेद का पहला मंत्र? अग्निमीले पुरोहितम। अच्छा, तो सामवेद का पहला मंत्र, यजुर्वेद का पहला मंत्र। हाँ, तो अब देखो पहला मंत्र है ईशे त्वा शाखाम छिन्नति। अब वेद का इतने सा मंत्र है, वेद का इतना सा मंत्र है। इसको समझाने के लिए बताया कि कोई एक यजमान है, उस यजमान को अपना वंश चलाने के लिए पुत्र चाहिए, अपना वंश चलाने के लिए पुत्र चाहिए। श्रद्धा है अपने वेद पर, दृढ़ विश्वास है अपने वेद पर, तो वंश चलाने के लिए पुत्र चाहिए। तो पुत्र तो ऐसे आसमान से टपकेगा नहीं, तब पुत्र की प्राप्ति के लिए पत्नी चाहिए। तो पत्नी चाहिए, जाया में स्यात्, जाया में स्यात् पत्नी चाहिए। तो पत्नी की प्राप्ति, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। हमारे पास कुछ धन चाहिए, कुछ संपत्ति चाहिए, नहीं तो कौन अपनी कन्या हमको देवेगा? हाँ, दरिद्र को तो धन चाहिए तब कोई कन्या देगा। तो धन की प्राप्ति के लिए कोई देवता को संतुष्ट करना होगा। तो देवता को संतुष्ट कैसे किया जाएगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। अब यज्ञ करोगे, यज्ञ करेंगे तो यज्ञ करने में फिर यज्ञ करना पड़ेगा, तो यज्ञ में खीर चढ़ाना पड़ेगा आखिर में। बिना यज्ञ, क्योंकि हमको अब धन चाहिए, धन से पत्नी चाहिए, पत्नी से पुत्र चाहिए, वंश चले तो यज्ञ से खीर बनेगी, तो खीर चाहिए। बोले हाँ, खीर भी चाहिए। तो खीर के लिए फिर खीर अपने आप तो बनेगी नहीं, उसके लिए दूध चाहिए। खीर के लिए तो दूध चाहिए। बोले हाँ, दूध भी चाहिए। तो दूध तो आएगा नहीं कहीं से, फिर गाय चाहिए। अब गाय चाहिए। अब गाय ले आए तो गाय तो चाहिए, ठीक है, लेकिन गाय भी अगर बुढ़ी गाय होगी तो काम नहीं चलेगा। हाँ, बछड़े वाली गाय चाहिए। बछड़े वाली गाय आ गई, बहुत बढ़िया। अब बछड़े वाली गाय तो आ गई, लेकिन जब बछड़ा गाय के थन से दूध पिएगा तो दूध पूरा का पूरा पी जाएगा, छोड़ेगा नहीं, तो हमको दूध मिलेगा नहीं। तब लोग करते क्या हैं, हाथ से पकड़ के उसका मुंह हटा देते हैं बछड़े को। बोले गलत तरीका है, क्योंकि उसकी माँ का दूध है, तो माँ के दूध पर उसके बच्चे का अपना हक है। तो तुम उसके कैसे हटा दोगे? हटा दोगे तो चोरी कर रहे हो फिर। अब उस दूध से खीर बनाओगे, फिर यज्ञ करोगे, तो तुम्हारी कामना की पूर्ति नहीं होगी। तो फिर क्या करूं? बोले एक पलाश का डंडा होना चाहिए, ढाक का एक डंडा हो, बहुत मजबूत नहीं, हाँ, हल्का सा, ताज़ा ताज़ा। सूखा होगा तो ज़्यादा ज़ोर से लगेगा, हरा होगा तो उतना ज़ोर से नहीं लगेगा। तो हरा हरा पलाश का डंडा चाहिए, जिससे बछड़े के मुंह पर जरा सा छुआ करके हट हट करके हटाओ। अब पलाश का डंडा किसी आप गए ढाक के पास में और उसका लकड़ी काट लिया ऐसे कुल्हाड़ी से, तब बोले वो लकड़ी को दर्द होगा नहीं, पेड़ को, हाँ, पेड़ सरापेगा। हमारे हाथ को कोई काटे तो आप एक दिन पहले जाओ, उस पलाश के पेड़ को रोली चंदन चढ़ा के निमंत्रण दो।
कि तुम्हारी एक डाल को मैं कल काटने आऊंगा, उससे बछड़े का मुंह हटाऊंगा। खेड़ा खड़ा कर दिया। अब दूसरे दिन जब आप जाओ उस पलाश के पेड़ के पास में, तो इस वेद की ऋचा का पाठ करते हुए तब काटना, इसे त्वाम शाखाम छिनत्ती। अब देखो वेद का एक मंत्र है, अब वेद का मंत्र कहाँ तक ले जाओगे उसकी गहराई। हाँ, इसे त्वाम शाखाम छिनत्ती, मैं इस मंत्र को पढ़ते हुए तुम्हारी शाखा को काट रहा हूँ इस प्रयोजन के लिए। तब आप इस तरीके से करो तो मनोकामना की पूर्ति हो गई। मनोकामना लड़का न चाहिए। अरे महाराज, मन एकाग्र हो जाएगा, इतना ध्यान रखेगा। हाँ, अगर कर्माबद्ध भी उपासना करेगा तो मन एकाग्र हो जाएगा कहाँ। पहाड़ में गाड़ी चलाओ, पहाड़ वो भी कर्म कर रहे हैं। हाँ, यात्रा करने जा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, आप पहाड़ में पैदल जाओ केदारनाथ में, जरा सा ध्यान हटेगा ना, हाँ, तो घोड़ा वाला यूँ मारेगा और बाहर खच्चर वाला। तो कर्मांग उपासना से भी मन एकाग्र हो। दूसरी उपासना का नाम है प्रतीक उपासना। ये प्रतीक उपासना आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हमने भगवान का एक विग्रह रखा, राम जी, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर जी का शिवलिंग, दुर्गा, ये प्रतीक उपासना है, ये प्रतीक उपासना है। और तीसरी उपासना का स्वरूप है जिसका नाम है अहंग्रह उपासना। अहम ग्रह, अहम अपने ही भीतर, अपने ही शरीर के भीतर, देवो भूत्वा देवम यजेत, अपने ही शरीर में सारा का सारा ब्रह्मांड देख करके उपासना करना। ये तीनों प्रकार के उपासना का निरूपण पहले हो चुका है, ये उपासना का स्वरूप बताया जा चुका है। तो अब जिनके पास भाष्य है देखना, भाष्य की लाइन थोड़ा सा 2-3 लाइन, फिर हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। सुख अवबोधार्थ, सुख अवबोधार्थ आख्यायिका विद्या दान ग्रहण विधि प्रदर्शनार्थ च। अब जो ये चौथे अध्याय में प्रारंभ किया जा रहा है, 3 अध्याय का विषय हो गया आप संगति। चौथे अध्याय में जो प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है वो आसानी से सबको समझ में आ जावे। सुख अवबोधार्थ, सुख अवबोधार्थ माने हाँ, मतलब कठिनाई ना होवे, सरल भाषा जिसको हम लोग कहते हैं सरल भाषा में आसानी से हमको समझ में आ जावे। और आसानी से कब समझ में आ जाता है, जब कोई कथा सुनाई जाती है तब। आख्यायिका, कथा का नाम है आख्यायिका। हाँ, कोई कथा के माध्यम से, तो जब आसानी से समझ में आ जावे, इसलिए आगे की आख्यायिका का प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाए। और क्या केवल आसानी से समझ में आवे इतने लिए आख्यायिका नहीं, विद्या दान ग्रहण विधि प्रदर्शनार्थाचा। विद्या दान किसको करना चाहिए और विद्या का ग्रहण कैसे करना चाहिए, दोनों चीज़। मतलब दाता और लेने वाला, दो हो गए ना। हमने दिया और सामने वाले ने लिया, तो एक हुआ देने वाला और एक हुआ लेने। दोनों में कैसा भाव होना चाहिए, विधि प्रदर्शनार्थ आता। विद्या दान ग्रहण विधि प्रदर्शनार्थाचा। विद्या दान कैसे किसको करना है और विद्या ग्रहण कैसे करनी है, मतलब गुरु और शिष्य के बीच में कैसा भाव हो, ये समझाने के लिए आगे का ये प्रसंग शुरू। कल मैंने बताया था ब्रह्म विद्या की पात्रता का निरूपण होता है यहाँ से। फिर कहते हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, एक एक शब्द पर ध्यान देते जाना। श्रद्धा अन्न दान अनुद्धत्वात्, श्रद्धा अन्न दान अनुद्धत्वात् आदीनां च विद्या प्राप्ति साधनत्वं प्रदर्शयते आख्यायिकया। हाँ, आख्यायिकया, आख्यायिकया माने इस कथा के द्वारा, तृतीया
इस आख्यायिका के द्वारा प्रदर्शयते दिखाया जावेगा। क्या दिखाया जावेगा? विद्या प्राप्ति साधनात्म। उल्टा चल रहे हैं नीचे से। आख्यायिका के द्वारा दिखाया जावेगा विद्या प्राप्ति साधनात्म, विद्या की प्राप्ति का साधन दिखाया जावेगा। कौन कौन से साधन हैं? हाँ, कौन कौन से साधन? देखो नाम गिनाया, श्रद्धा, अन्नदान, अनुद्धत्व आदि नाम। एक यहाँ पर 3 चीज़ का खास करके नाम गिनाया। श्रद्धा पहला, अन्नदान दूसरा, और अनुद्धत्व। बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। अब हाँ, ध्यान से समझना। पहली चीज़ है श्रद्धा। अब सीधी सी बात है, हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं, हमेशा सुनते हैं। उपनिषद में पहले भी पढ़े हो, तस्मै स हो आज पिता महाश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवहि, ये भी सुना हुआ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भी सुना हुआ है। हमेशा श्रद्धा पर समझते रहते हो, इसमें कोई अब ज़्यादा बताने की बात नहीं है। लेकिन एक श्रद्धा का मूल स्वरूप भगवान भास्कर ने क्या परिभाषा किया विवेक चूड़ामणि में? गुरु वेदांत वाक्येषु सत्य बुद्धिया। सत्य बुद्धिया जो कहा जा रहा है, जो शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु, शास्त्र और गुरु का जो वचन है वो सत्य है। सश्रद्धा कथिता यथा यया वस्तु उपलब्ध है, वही श्रद्धा है। आसानी से आप समझ सकते हो। तो श्रद्धा की कमी के 4 लक्षण अपने चित्त को पहचान लेना, आधार यही है। हाँ, श्रद्धा की कमी के 4 लक्षण। सरल भाषा में कह रहा हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में। कम से कम कोशिश करना हमारे चित्त में है कि नहीं है देख लेना। श्रद्धा की कमी के 4। देखो, ब्रह्मनिष्ठा में देरी नहीं है, आत्मज्ञान में देरी नहीं है। जब कहते हैं फूल मसलने में देरी है तो ब्रह्म विद्या में देरी नहीं है। तो देर क्यों लगती है? हमारी पात्रता में कहीं ना कहीं कमी है, हमारी पात्रता में कमी होती है। और ऐसा शास्त्र हैं, संत हैं। चलो, एक संत से नहीं बात बनी, दूसरे संत के पास चले जाओ, छोड़ो तीसरे संत के पास चले जाओ, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम जहाँ से जाओ, हाँ, जो लक्षण है श्रद्धा की कमी बड़ी। हाँ हाँ, बताऊँ कि छोड़ दूँ इस विषय? जैसे पहला शब्द निकलता है, स्वामी जी आप बात हमारी समझे नहीं, ये श्रद्धा की कमी का पहला लक्षण। हाँ, जब किसी संत के पास आप गए हो तो अपनी बात समझाने गए हो कि उनकी बात समझने आए हो? हाँ, इतने में समझना। हम अपनी बात समझाने गए हैं कि उनकी बात समझने आए हैं। हाँ, अगर यही तो दुर्योधन कहता है, मेरी दृष्टि से देखो आचार्य, यही तो कहता है ना, पश्यैताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महति, मेरी दृष्टि से देखो। और भगवान कहते हैं अर्जुन को, तू मेरी दृष्टि से देख, अगर न समझ में आवे तो दिव्यम ददामि ते चक्षु। तो हम संत के पास गए हैं तो अपनी बात समझाने गए हैं कि उनकी बात समझने गए हैं। लेकिन अगर हमारी भाषा में ये शब्द आया कि गुरुजी समझे नहीं आप, ये श्रद्धा की कमी का पहला लक्षण। फिर दूसरा लक्षण है, स्वामी जी आपको ऐसा करना चाहिए। हाँ, होता तो नहीं। ये चाहिए शब्द माने, अब चाहिए शब्द के मतलब क्या हुआ? मैं हो गया स्वामी, और जिसको हम कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, वो हमसे हो गया छोटा। हाँ, हुक्म किसको देंगे? अपने से छोटे को। अपने से बड़े को तो आप कहोगे नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, देखो मैं सरल भाषा में, इसीलिए बहुत सरल भाषा में जा रहा हूँ, शास्त्र की भाषा में। गुरु जी को ऐसा करना चाहिए, स्वामी जी आपको ऐसा करना चाहिए,
ये श्रद्धा की कमी का दूसरा लक्षण है, दूसरी पहचान है। अब सब नहीं बताऊंगा, गड़बड़ाएगा मामला। हाँ ठीक है तो नहीं ना, किसी के भीतर नहीं, सब लोग सिद्ध हो। हाँ हाँ। तीसरा बहुत खतरनाक, संत में, गुरु जी में कोई दोष दिखाई पड़ा और उसकी चर्चा किसी अन्य से करना, श्रद्धा की ह्रास की कमी की तीसरा लक्षण, बहुत घोर लक्षण। हाँ, और तो सब ठीक है, स्वामी जी पढ़ाते बढ़िया हैं, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कई बार कहते हैं ना, अगर मगर परंतु लेकिन, ये सब का सब जीव को नीचे गिरा देता। एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही। उन संत ने कहा, एक गुरु और शिष्य में बात हो रही थी, तो गुरु जी ने कहा, मैंने तुझको 9 चीज़ें कही थी, तूने माना क्यों नहीं? उसने कहा, गुरु जी 8 बातें तो आपकी मान ली, अब सब थोड़े मान लूँगा। 8 बातें आपकी मान ली, एक ही तो नहीं माना आपकी। गुरु जी ने कहा, बेटे फिर तो मेरी बात नहीं माना, क्योंकि 8 बातें तुम्हारे मन के अनुकूल थी, इसलिए उसको मान लिया, और जो 9वीं आज्ञा मेरी थी वो तो तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं थी, तो उसको तुमने नहीं माना। तो जो आपके मन के अनुकूल था, तो मन के अनुकूल 8 नहीं 15 में कहता तो आपके मन के अनुकूल होता तो मान लेती है। जो मन के अनुकूल नहीं था, तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हारे नहीं था, उसको तुमने नहीं माना। तो वो 8 भी आपने मेरी नहीं मानी, बल्कि अपने मन की मानी, वो अपने मन की मानी। हाँ, तो इसी में देरी है, आत्मज्ञान में देरी नहीं, इन्हीं में देरी है। हाँ, आगे आपको एक बात बताऊं, रय कुमुनी का जब प्रसंग आएगा तो भगवान भाष्यकार बार बार महर्षि ब्रह्मवेत्ता कह के प्रयोग करेंगे, लेकिन घटना ऐसी है कि धन के कई आचार्य लोग, जो मैक्स मूलर और इत्यादि ने टीका किया इस पर, वो कहते हैं धन के लोभ में गृहस्थ होना चाहते थे, इसलिए रैको ने जो है जनश्रुति को ज्ञान प्रदान किया। लेकिन भाष्यकार, उनकी श्रद्धा, एक एक कदम पर वो महर्षि ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे। हाँ, हमको संत में जब दोष दिखाई पड़ जाए, जिस दिन गुरु जी में दोष दिखाई पड़े, उस दिन सबसे बढ़िया तरीका है कि दूसरा संत ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब दोष दिखाई पड़ जाएगा तो हमारी साधना रुक गई, फिर वही प्रथमे नार्जिता विद्या, चतुर्थे, फिर तो आपका समय बर्बाद हो गएगा। वो तो फिर समय, ये श्रद्धा के ह्रास के लक्षण हैं। हाँ, हमारा कम से कम इतना समझना चाहिए, आप लोग हमारे पास में हो, हमारे मुख से कभी सुना हो मेरे आचार्य, मेरे गुरुदेव के बारे में कभी कोई निगेटिव पॉइंट कोई बता देवे आज तक। और साधक लोगों की ज़बान से होता है, जब मन में होता है ज़बान पे आ जाती है, और यही हमारी बाधा बन जाती है, यही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। और एक कहावत है, देहाती कहावत ये है कि न मरे न माचा छोड़े। सुने कि नहीं? है नहीं सुने? कैसे सुने? मेरठ वाले को कैसे पता? एक गोरखपुर की भाषा है, न मरे न माचा छोड़े। दूसरी भाषा है, एक सुअर की एक आदत होती है, स्वभाव। हिरन का स्वभाव अलग होगा, गाय का स्वभाव अलग होगा। गाय गई तालाब में से पानी पी के भागेगी ऊपर ऊपर। सुअर का स्वभाव होता है कि जाएगी, उसमें पहले लोटेगी, पहले उस पानी को पूरा का पूरा गंदा कर देगा सुअर, और फिर पानी पिएगा। हाँ, तो लगभग कभी कभी साधकों के द्वारा ये हो जाता है, मतलब गंदा करके फिर वहीं पड़े रहना सुअर के जैसे, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा साधना में? हाँ, गाय का स्वभाव होए थिर थिर पानी उसने पी लिया किनारे किनारे, हिरन का स्वभाव होए किनारे खड़े होकर के थिर पानी पिया चला गया। अपने चित्त को देखो, अपने मन को देखो। हाँ, शास्त्र उपलब्ध हैं, संत उपलब्ध हैं, एक नहीं अनेकानेक संत उपलब्ध हैं, हजारों संत उपलब्ध हैं। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्या। अब 5 नहीं बताता, 3 बहुत हैं। हाँ, क्यों 3 कम है क्या? कम तो नहीं, इतने जान तो जाए कम से कम। श्रद्धा जान जाए बुद्धि में,
नहीं करने के लिए बुद्धि से बुद्धि बात करती है, बुद्धि से बुद्धि। चौथा लक्षण है, गुरु जी कोई बात कह दें तो कहे क्यों। हाँ, गुरु जी कह दिए बाएं मुड़ो, क्यों, बाएं क्या है। हाँ? हम लोग में है नहीं है, इसीलिए तो देख रहे हैं। कौन सी है कौन सी नहीं है। क्यों करने की क्या ज़रूरत है। फिर वो गुरु नानक देव का प्रसंग सुना है, चबूतरा बनवाने वाला, उन्होंने 14 बार चबूतरा तोड़वाया और बनवाया। एक बार भी उसने कहा पहले पक्का कर लो, षटकोण बनाना है, चौकोर बनाना है। सबने वो दृष्टांत सुना है। हम कह दें दाएं मुड़ो, दाएं क्या है, कौन रहता है वहाँ, कब आता है वो, कब जाता है। क्यों का प्रश्न संत से करना श्रद्धा के ह्रास का लक्षण। सब तो है ही। तो फिर देरी काहे की। मेरा कहने का मतलब देरी किस बात की है। जब शास्त्र उपलब्ध हैं, आपका आत्मा भी उपलब्ध है, आत्मा कहीं 7वें आसमान पे नहीं, शास्त्र सामने है, बताने वाले संत हैं, तो देरी तो अपने में है ना। गीता का जो सूत्र है उद्धरेत आत्मनात्मानं, आसान नहीं है। यही तो है। जब कह दिया कि आदमी स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु, ये तो क्यों कहा आप स्वयं ही अपने मित्र हैं, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। जब उपनिषद ने कहा, कठोपनिषद ने कहा, गीता कहती है, तो देखने की दृष्टि आवे। इस साधना शिविर का मतलब है कि आप लोग अपने चित्त को देखो, अंतर्मुखी बनो। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे चित्त में अगर दोष है तो इस दोष को लेके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगा। इसको किनारे करो, दोष को मिटाओ, आगे बढ़ जाओ। देरी हमारे भीतर नहीं है। देरी किस, मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो कभी कभी एक मन में आवे, नहीं स्वामी अभयानंद सरस्वती से नहीं काम चलेगा, ना समझ है, मान समझते हैं, दूसरे संत के पास चले जाओ। अपना समय फिर क्यों बर्बाद करना। छोड़ो, इस नाव से नहीं दूसरी नाव पे बैठ जाओ, दूसरी नाव नहीं तीसरी नाव पे बैठ जाओ, उस पार तो जाओ, कहीं से भी जाओ। बस समस्या कब पैदा होगी, जब 2 नाव पे पाँव रखेगा कोई। हाँ, नहीं मैं इसको भी संभालूंगा, इसको भी संभालूंगा, तब फिर वही, फिर धोबी का कुत्ता, न घर का रहे न घाट का। एक नाव पर चढ़ो, ये भी पहुंचा देता, वो भी पहुंचा देता है। इसलिए मैं उनसे भी बहुत खुश होता हूँ जो मुझको छोड़ के चले गए। मैं बहुत प्रसन्न। आज तक मेरे मुँह से कोई सुना हो जो मुझको छोड़ के चले गए हों, उनके बारे में कोई बुराई, मेरे ही शिष्य छोड़ के चला गया हो, मैंने निगेटिव कोई बात कही हो, कोई बता सकता है। हमारे नज़दीकी लोग कहें, मुझको उनमें भी अच्छाई दिखाई पड़ती है। मुझको छोड़ के चला, कोई बात नहीं है, तो मार्ग में साधना की है, तो भजन ही कर रहा, और नहीं भी है, नहीं साधना कर रहा है, संसार में पड़ गया, तो हजारों लोग, अरबों लोग पड़े हुए हैं, कौन सा नुकसान हो गया। इसलिए आगे बढ़ो। ये है श्रद्धा। श्रद्धा साधारण नहीं है। सरल भाषा में आप लोग समझते रहते हो श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, ये सब श्रद्धा की कमी के लक्षण है। इसीलिए कहा गया शास्त्र सम्मत विचार करो। बार बार भगवान भाष्यकार कहेंगे शास्त्र सम्मत तर्क करो, शास्त्र सम्मत विचार करो। श्रद्धा ये समझाने के लिए आगे का प्रसंग है, ये विद्या की प्राप्ति का तरीका है। श्रद्धा, अन्नदान, अन्नदान, अब इसमें जो अन्नदान है इसका जो आनंदगिरी टीका में है उसमें बहुत सारा वर्णन आया है, और पुष्कल, धनम, आदाय, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अन्नदान में धन दान, स्वर्ण दान, सब दान आ गया। हाँ, ये भी देना चाहिए, बिना इसके दिए गुरु प्रसन्न ही नहीं होगा। तो फिर आपको विद्या कैसे देगा भाई। अभी मत कहना कि नहीं नहीं गुरु जी को तो ब्रह्म ज्ञान है, उनको कुछ चाहिए नहीं। नहीं चाहिए तो ठीक है, फिर आपको तो गुरु को कुछ नहीं चाहिए, मान लिया। एक ने कहा गुरु जी को तो कुछ चाहिए नहीं, तो गुरु जी को तो चेला भी नहीं चाहिए ना। आपको ज्ञान क्यों दे मैं, आप इतने महान VIP थोड़े बन के आए हो। अब आपने कहा नहीं गुरु जी तो तत्वज्ञानी हैं, हाँ तो तत्वज्ञानी है तो उनकी दृष्टि में तो आप भी तत्व ब्रह्म स्वरूप हो, फिर क्यों सुनावें तुमको आत्मा तत्व परमात्मा की बात। हाँ, तो अन्नदान आदि तो कभी कभी देते भी रहना चाहिए, ठीक है।
अभी आगे सुनना, अभी तो केवल भाष्य है, जिनके पास भाष्य सबके पास नहीं है, तो भाष्य में धन दान आदि। और तीसरा लक्षण दिया कि ये बता अनुद्धत्व, अनुद्धत्व यही शब्द है ना भाष्य में, श्रद्धा अन्नदान अनुद्धत्व। अनुद्धत्व कहते हैं उद्धत्व, हाँ, और अनुद्धत्व अनुपसर्ग। कभी कभी कोई बच्चा अड़ जाता है अपनी जिद पर, और गुरुवई जी से अड़ जाता है, गुरु जी अब तो हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। हाँ, अब ऐसी भावना होगी तो आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? इसको कहते हैं अनुद्धत्व। अनुद्धत्व माने जिद्दीपना, अकड़पना, अभिमानपना, ये ना हो। जैसे बच्चा है वो पाँव पटकना शुरू कर देता है, नहीं मुझको तो आइसक्रीम ही चाहिए, मुझको तो आइसक्रीम ही खाना है। अब ठीक है, बच्चा है, आपकी ममता है, आप खिलाओगे, हाँ, लेकिन ब्रह्म विद्या में तो नहीं चलेगा ना। यहाँ तो श्रद्धा की बात है, यहाँ तो जो कहा जाए सो मानो। हाँ, कहते हैं ना यस सर कहने की ही आदत हो, सत वचन, हाँ, पंजाबियों में है, हाँ, बॉस इज ऑलवेज राइट। मानते तो नहीं हो कभी। मैं जितनी बार कहूँ बाएं मुड़ो, वहाँ कौन है, किस लिए जा रहे हैं, पहले बताइए फिर मुड़ूंगा। अनुद्धत्व, नहीं ऐसे ही होता है, यही सही है, ऐसे होगा तो फिर कैसे चलेगा? अनुद्धत्व भाष्य है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार अपने चित्त को देखते जाओ, है या नहीं है। अगर है, दोष हैं, ये हमारी बाधाएं हैं, हमारा बैरियर है, हमारी समस्या है, मिटाओ। और नहीं है तो आगे बढ़ जाओ तत्काल, देरी थोड़े है फिर, देरी। हाँ हाँ, उसमें विनय लिखा है, एक ही बात है। हाँ, जिद्दीपना, अकड़पना, अभिमानपना, उद्धत हो गया। अनु उपसर्ग लगा दिया, मतलब जो है उसमें विनम्रता आ गई, सरलता आ गई, जो कहिए मान लेंगे। वो पंजाबी भाषा में सत वचन, हाँ, हाँ जी कहने का एक स्वभाव हो। अभी हमारा हाँ जी कहने का नहीं, ना। एक देखो, गुरु शिष्य के बीच में एक बच्चे ने मैसेज किया, बहुत बढ़िया मैसेज किया। उस बच्चे ने मैसेज जो लिखा, उसमें लिखा कि अगर हम किसी को शारी बोलते हैं, हाँ, कभी कभी हमने हमारे अपने शिष्यों से 10 साल तक सारी शब्द हमको नहीं सुनाई पड़ता। 50 गलती करेंगे, कभी नहीं कहेंगे गलती हो गई, क्योंकि अभिमान अपना है, कैसे मानूं। तो उस बच्चे ने लिखा कि अगर हम शारी बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत ही हूँ और आप सही हैं, लेकिन शारी बोलने का प्रयोजन ये है, मतलब है कि हम इस रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते हैं। आप समझना ठीक शब्द। अगर एक बच्चा अपनी माँ से कहता है गलती हो गई, तो इसका ये नहीं कि वो गलत ही होगा, लेकिन इसका प्रयोजन है कि वो संबंध को बनाए रखना चाह रहा है। अगर संबंध को तोड़ने की बात है तो ठीक है, अभिमान बनाए रखो, लेकिन कभी कभी हमको नहीं सुनाई मिलता। हाँ, गलती होती है और फिर भी नहीं, मैं सही है हूँ, मैं सही है हूँ। हाँ, हम जिंदगी में कभी गलती करते नहीं, मतलब उद्धत्त हो गया। हाँ, ये 3 चीज़ अगर श्रद्धा, अन्नदान, अनुद्धत्व, विनम्रता, सहजता, ये 3 चीज़ हो, कैसे नहीं ज्ञान होगा? फिर देरी कहाँ? आत्मज्ञान में, ब्रह्मनिष्ठा में, श्रोत्रियत्व में, इसकी एक लाइन समझ में आती है। इसको कहते, तब वो श्वेता सतर उपनिषद का मंत्र याद है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितायार्था, तस्य एते कथिता, ये शास्त्र उसको अर्थ बता देंगे अपना। यस्य देवी परा, जैसे देवता के प्रति भाव है ऐसे गुरु के प्रति हो। यस, श्वेता सतर उपनिषद है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, और तब तस्यैते कथितायर्था, ये शास्त्र उसको अपना खोल देंगे। कठोपनिषद में ना तस्यैते विवृतम तनुम स्वाम, हाँ, खोल देते, प्रकाशयंती, अपने अर्थ को प्रकाशित कर देते हैं। अपनी लगन तो हो है, हर इच्छा। आप लोग समझदार हो। देखो, अब भाष्य कठिन तो नहीं लग रहा?
जिनके पास है श्रद्धा, अन्नदान, अनुद्धत्व आदि नाम चा विद्या प्राप्त साधनत्वम प्रदर्शित आख्यायिका। देखो ये आख्यायिका, इसके बाद शब्द आएगा ज्ञान श्रुति। ज्ञान श्रुति माने अब मंत्र पढ़िए। ज्ञान श्रुति में मंत्र है, ये भाष्य पढ़ने का तरीका होता है। कभी हम आनंदगिरी भी पढ़ा देंगे तब दिखा देंगे कैसे पढ़ा जाता है। जहाँ पर ये संगति हो गई, इतना संगति के बाद में अब भाष्य में शब्द आ गया ज्ञान श्रुति माने अब मंत्र पढ़िए। पहला मंत्र पढ़ते हैं, जिनके पास है सब लोग पढ़ लो। चौथे अध्याय का पहला। हरि ओम ज्ञान श्रुतिर्हा पौत्रायणः श्रद्धा देवो बहुदायी बहुपाक्य आस साहा सर्वतः आवसथानम अपायांचक्रे सर्वता एव मे अति अस्यन्ति इति मेत्स्यन्ति इति मे अत्स्यन्ति इति मे अत्स्यन्ति इति। ओम भगवान का नाम ले लिया। हाँ, अब मंत्र पर एक एक शब्द देखते हैं। ज्ञान श्रुति। ज्ञान श्रुति माने कोई एक बहुत अच्छा राजा था जिसका नाम था जनश्रुति। जनश्रुति के पोते का नाम है ज्ञान श्रुति। हाँ, जैसे वसुदेव के पुत्र का नाम है वासुदेव। वासुदेव माने भगवान कृष्ण, बेटा किसके हुए? वसुदेव के। तो ऐसे ही एक राजा हुए जिनका नाम था जनश्रुति। जनश्रुति के पोता पौत्रायणा, उन हा माने प्रसिद्ध घटना है, निपात है। उनके पोते का नाम था जानश्रुति। कैसे? ये जानश्रुति नाम भी हो सकता है, पदनाम भी हो सकता है, दोनों बात है। नाम भी है, पदनाम भी हो सकता है। जैसे नेता के घर में कोई पैदा हो जाए तो बच्चा भी वो कहेगा नेता, नेताजी हो गए। हाँ? या डॉक्टर के घर में हो गया तो डॉक्टर साहब। ऐसे ही इनका पदशाह भी नाम हो सकता है या अर्थता भी हो सकता है, दोनों बात है। जानश्रुति, इनके भीतर श्रद्धा बहुत थी। श्रद्धा किस बात पर? सारे समाज का हित हो, अपनी सारी प्रजा को पुत्रवत पालन करते हैं। और इस श्रद्धा के कारण बहुदायी, बहुत दान किया करते थे, कभी किसी को मना नहीं करते थे। राजा हैं, सम्राट हैं, यथा योग्य दान किया करते थे। और केवल दान नहीं, बहुपाक्य आस। बहुपाक्य, जिनकी रसोई बहुत बड़ी होती थी, जिनके यहाँ बहुत भोजन पकाया जाता था। अब बहुत भोजन पकाया जाता था, इसका मतलब भंडारा चलता रहता था, लंगर चलता, यही तो है ना। भोजन, बहुत सारा भोजन अपने लिए थोड़े पकाया जाएगा। हाँ, जब बहुपाक्य, बहुपाक्य माने जिनके यहाँ रसोई बहुत पकाई जाती थी, मतलब निरंतर ये अन्नदान करते थे और धनदान भी इत्यादि करते थे। इससे इनका चारों तरफ सम्मान फैल गया और समस्त लोगों में इनकी महिमा व्याप्त हो गई और इनका नाम हो गया ज्ञान श्रुति। एवं गुण संपन्न असव, इस प्रकार से ये गुण वाले हो गए, चारों तरफ इनका सम्मान। किसी दिन की बात है। हाँ, सर्वथा अवस्थानम, इस प्रकार से अवस्थित रहते हुए, अवस्थानम माने अवस्थानम, जगह जगह पर इन्होंने सर्वथा, सब जगह पर अपने राज्य में जगह जगह पर यात्रियों को रुकने के लिए सराय भी बनवा दिया। आवस्थानम कारितवान माने लोगों के रुकने के लिए निवास, जहाँ पर लोग जाके रात्रिवास करें, धर्मशाला, ऐसी चीज़ों को भी बनवा दिया। और इस, अच्छा धर्मशाला याद आ गया ना, सौनक ऋषि वाला, सौनको हवई महाशाला, महाशाला विधिवत अंगिरसम उपसन्न, पांचशाला, यज्ञशाला, अतिथिशाला, ऐसे ऐसे था ना।
बिल्कुल वही लक्षण आ गए जानश्रुति में। इस प्रकार से जानश्रुति का चारों दिशाओं में इनका सर्वथा ये वह चारों दिशाओं पर इनका सम्मान हो गया। किसी दिन, एक दिन की बात है, एक घटना होती है। हाँ, लेकिन एक बात है, इनके चित्त में एक भाव बैठा है, क्या? सर्वथा एव में, सर्वथा एव में मम अन्नम। देखा, जब भंडारा चलता रहा होगा तो ऊपर छज्जे में आके राजा बैठ जाते रहे होंगे। राजा बैठ करके कुर्सी पर, सिंहासन पर देखते रहे होंगे, देखो आज 500 लोगों ने भोजन किया, आज 1000 लोगों ने, सब के सब मेरे भोजन को खा रहे हैं, इतने ब्राह्मण लोगों ने गाय मुझसे दान में प्राप्त किया। इस भाव के साथ में थोड़ा अहम भाव भी था। देखो मेरे धर्मशाला में इतने लोग आके वास करते हैं, इस भाव के साथ में रहते थे। एक दिन की बात है। हाँ, अगला मंत्र पढ़ते हैं। अथ हा हंस निशायाम अतिपेतुः तद्धैव हंसो हंसम अभ्युवाद हो ऐ भल्लाक्ष भल्लाक्ष जान श्रुते पौत्रायणस्य समम दिवा ज्योतिराततम तन्मा प्रसांगक्षी तत्वा मा प्रधाक्षी इति। हाँ, एक दिन खूब भंडारा हुआ, भंडारा हो गया। भंडारे में लोग भोजन किए। भोजन करने के बाद में भोजन करते करते शाम हो गई, शाम हो गई, क्योंकि पहले रात में भोजन होता था, अभी भी होता है। पार्टी वगैरह जहाँ कहीं होगा रात में 8-9 बज गया, 10 बज गया, तो भोजन करते करते रात हो गई। कुछ हंस लोग भी आए थे भोजन करने के लिए। हंस निर्क्षीर विवेक, जिनके भीतर विचार ज़्यादा है, अलग अलग करके समझने की सामर्थ्य है। तो भोजन करने के बाद राजा अपने छज्जे पर खड़े थे और देख के मन में प्रसन्न हो रहे थे कि इतने ब्राह्मणों ने भोजन करके यहाँ से यात्रा किया, इतने लोगों ने यहाँ से भोजन हमारे यहाँ से प्राप्त किया। एक दिन ऐसा राजा का दृष्टांत है कि राजा छज्जे पर खड़े हैं और हंस लोग ऊपर से उड़ते उड़ते जा रहे हैं। अथ हा हंसा निशायाम, रात्रि के समय, निशायाम अतिपेतु, और जहाँ राजा खड़े हैं छज्जे पर, उनके ऊपर से ही हंसों का झुंड जाने लगा। उनमें से एक हंस, हंसा हंसम अभ्युवाद, हंसा, एक हंस ने दूसरे हंस को, हंसा एक वचन, हंसम दो वचन, कर्ता ने कर्म को, याद रखना है। एक हंस ने दूसरे हंस को कहा, हो संबोधन है, अरे अरे ए भल्लाक्ष, भल्लाक्ष एक तरीके से संबोधन है, भल्लाक्ष संबोधन हो गया। अरे ए भल्लाक्ष, अपने साथी हंस को, सुन सुन, ए सामने छज्जे पर जनश्रुति राजा का पौत्र जानश्रुत खड़ा हुआ है, जानश्रुते पौत्रायण से यहाँ खड़ा हुआ है। इसकी ख्याति, इसका प्रकाश समम दिवा ज्योति ही, इसका चारों दिशाओं में इसका प्रकाश फैला हुआ है, अन्नदान से इसका प्रभाव फैला हुआ है। इसके ऊपर से मत उड़ना, अगर इसके ऊपर से तुम उड़ोगे तो इसका प्रभाव इतना है कि तुम्हारे सारे पुण्यों का क्षय कर देगा, और उसका प्रभाव ऐसा कि कहीं तुम भल्लाक्ष हंस, कहीं तुम भस्म ही ना हो जाओ। इसका अतिक्रमण मत करो। देखो अब दोनों बातें हैं। है हंस, हंस माने जो निर्क्षीर का विवेक कर ले। दूसरा है दानी, पुण्यात्मा, दानी है पुण्यात्मा। यहाँ पर विचार का विषय ये हो जाएगा कि दानी ज्ञानी का अतिक्रमण करेगा या ज्ञानी दानी का। हाँ, जो तत्ववेत्ता हो गया, हंस हो गया, उसके सामने चाहे जितने दानी हो में उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं हो सकता। जो निर्क्षीर विवेक कर लिया, जड़ चेतन को अलग अलग समझ लिया, जो हंस हो गया वो हंस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो जिसकी दृष्टि समाज पर ज़्यादा है उसको लगेगा क्या कि ज्ञानी हो के गुफा में बैठे हैं, क्या फ़ायदा। उसको देखो, वो महात्मा को देखो, सारे समाज के भला कर रहा है, 50 आदमी महात्माओं को उसने पालन पोषण कर दिया। तो जो सामाजिक है उसको सामाजिक वाला अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हंस की दो वृत्ति हो रही है। एक हंस की वृत्ति कह रही वो दानी से बच के रहना क्योंकि वो समाज का भला कर रहा है, और दूसरा कह रहा है कि जो तत्ववेत्ता है उसको ये सब बच्चों की खेल लगता है, बच्चों का बात लगता है। साधारण सा अर्थ है, भाष्य अपने आप पढ़ लेना। जहाँ कोई खास चीज़ होगी मैं बताता जाऊँगा, बहुत विशेष बात होगी तो मैं बताता जाऊँगा। अगला पढ़ते हैं। तामुहा परः प्रत्युवाच कामवर एनम एतत् संतम सायुग्वानम इव रैक्वम अत्थेति योनु कथम सयुज्ञा रैक्व इति। हाँ, तामुहा परः प्रत्युवाच। अब समझो, दो हंस बात कर रहे हैं उड़ते उड़ते, और राजा को हंस की भाषा समझ में आती है। वो राजा सुन रहा है छज्जे पर खड़े खड़े। जब एक हंस ने कहा कि ऊपर से मत उड़ना, नहीं भस्म हो जाओगे इसके तेज से। हाँ, दूसरे हंस ने कहा इस राजा में क्या विशेषता है जो तुम मना कर रहे हो कि ऊपर से ना उड़े। तामुहा परा प्रत्युवाच, प्रत्युवाच माने उल्टा पूछा। कामोवर, विशेषता क्या है इसमें, इसका महत्व क्या है। कामोवर एनम, इसकी महत्वता क्या है जिससे तुम ऐसा कह रहे हो। अरे मैं तुमको बताऊं, सा आयुग्वानम इव, युग्वान कहते हैं गाड़ी वाले को। हाँ, गाड़ी के साथ। मैं तो उस गाड़ी वाले को जानता हूँ, गाड़ी वाले रैक को जानता हूँ। क्या तुम गाड़ी वाले रैक के बराबर राजा को बता रहे हो। हाँ, योनु कथम सायुग्य, क्या तुम उस गाड़ी वाले रैक के बराबर राजा जनश्रुति को कह रहे हो। हाँ, क्योंकि रैक के ऊपर से कोई उड़ेगा तो भस्म हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ। गाड़ी वाला रैक के ऊपर से कोई उड़ेगा तो मैं भस्म, ये मैं जानता हूँ। और तुम कह रहे हो कि राजा के बच के चलना, तो क्या तुम उस राजा जानश्रुति की बराबरी उस गाड़ीवान रैक के साथ कर रहे हो। दूसरे वाले हंस के मन में आया, ये गाड़ी वाला रैक की क्या विशेषता है, उसकी खासियत क्या है। राजा जनश्रुति का तो पता लगा हमको, अन्नदान, धन दान, गोदान तमाम करते हैं, रसीशाला बनवाए। ये रैक को क्या करता है। तो अगला मंत्र रैक का विशेषण है। यथा कृताय विजिताय आधारेया समयन्ति एव मेनम सर्वं तद अभिसमयति यत किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद वेद यत्स वेद सा मया एतद उक्त इति। पहले जब चौसर खेला जाता था तो उसमें 4 पासे होते थे। चौसर एक खेल होता था जुआ, जिसमें 4 पासे होते थे। अरे सपुनी मामा तो याद होंगे। हाँ, 4 पासे, तो चारों का नाम होता था। एक पासे का नाम कृत, एक पासे का नाम द्वापर, एक पासे का नाम कली। ऐसे ऐसे चारों पासों के अपने 4 नाम होते हैं। तो जो एक नाम है कृत नाम, जिस पासे का होता था, वो कृत आप लोग समझिए जैसे कि ताश खेलने में इक्का होता है। ताश में इक्का, कृत नाम का पासा। जैसे कृत नाम का पासा डाल दिया जावे, हाँ भाई मान लो इक्का डाल दो तो जितना दहला नहला है सब बेकार। ये तो समझ में आ ही गया ना कि नहीं समझ में आया। या एक होता है ट्रम्प। हाँ, ट्रम्प डाल दो तो चाहे दुग्गिए होता, चाहे दुग्गिए हो, सब आपका बराबर। तो ऐसे सब लोग जानते हो, बोलो भले मत। हाँ, अरे वही तो करके आए हो। हाँ, कोई विद्या थोड़े अर्जन किए हो, प्रथमे नार्जिता विद्या। तो
कृत नाम का पासा जब पड़ जावे, कृत नाम का पासा हाथ में आ जावे तो तीनों पासे उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और उसके अलावा द्वापर कली आदि पासा आवे तो कृत नाम का पासा उसके अंदर नहीं होवेगा। तो एक चौसर के खेल का दृष्टांत दिया, उस समय खेला जाता रहा होगा वैदिक काल में। तो कहते हैं यथा कृताय, जैसे कृत नाम का पासा विजिताय, विजित होने के लिए आधारेय, आधारभूत है। जैसे चौसर के खेल में विजय प्राप्त करने के लिए कृत नाम का पासा आधार है, क्योंकि कृत नाम का पासा होगा तो तीनों पासे अपने आप उसके अंदर समा जाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से गाड़ीवान रैक की ऐसी महिमा है कि इस जगत में तद अभिसमयति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, सारी प्रजाओं में जो भी दान करता है, यज्ञ करता है, पुण्य करता है, सबका पुण्य अपने आप रैक के पास चला जाता है। जैसे कृत नाम का पासा हो तो सब मेरे पास चले आवेंगे, ऐसे गाड़ीवान रैक की महिमा ऐसी है कि प्रजा जितनी कुछ अच्छा काम करती हो, दान पुण्य करता है, उसका सारा पुण्य रैक के पास चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम कहते हो कि इस राजा के ऊपर से मत उड़ो, तो क्या रैक के बराबर ये है? हंस तो ऐसे उड़ते हुए चले गए, इस प्रकार से कहते हुए चले गए। राजा को सब बात समझ में आ गई और राजा का चैन गायब। बताओ, इतना अन्नदान किया, धर्मशाला बनवाया और कोई गाड़ीवान रैक को है, सारा मेरा पुण्य उसके पास चला गया। ये हंस बात कर रहे थे, हंस की बात तो झूठी होगी नहीं, क्योंकि हंस का कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अभिमान नहीं, वो तो हंस हैं। उनकी बात समझ में आ गई। राजा को नींद नहीं आई और राजा दूसरे दिन सवेरे उठ के अपने सारे मंत्रियों को बुला करके सभा बुलाई और हुक्म दे दिया, उस गाड़ीवान रैक को खोजो, उस गाड़ीवान रैक की खोज करो। और अगला प्रसंग हम लोग अब कल नहीं 10 बजे फिर पढ़ते हैं। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव।